इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, increasing in pi to 2 pi, neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi, all the above। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है कि आप डेफिनेशन को जानते हैं या नहीं। सबसे पहले हम लोग एफ डैश टेक निकालेंगे। एफ एक्स इज कॉस एक्स, सो एफ डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स। और हम लोग जानते हैं कि गिवन इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स यदि निगेटिव है देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एंड गिवन इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन साइन ऑफ साइन एक्स। यदि साइन एक्स पॉजिटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा, और यदि साइन एक्स निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटरवल ए का इंटरवल है 0 to पाई। जीरो टू पाई ये रेंज। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ड्यू टू दिस साइन 0 to पाई एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। मीन्स चूंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो इस साइन के चलते माइनस साइन के चलते एफ डैश एक्स निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो गया। यानी इस इंटरवल में 0 to पाई इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव है। सो द ऑप्शन ए दैट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई इज करेक्ट। व्हाट अबाउट इन दिस इंटरवल पाई टू 2 पाई। अब देखिए पाई टू 2 पाई, ये पाई है ये 2 पाई है। यदि एंगल पाई टू 2 पाई वेरी करता है तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ में भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। यानी पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इट मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और ये बोल भी रहा है कि इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। एंड सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई ये 0 to 2 पाई। तो आप देखिए यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव, यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव, यहाँ साइन एक्स निगेटिव, यहाँ साइन एक्स निगेटिव। तो जब हम ये पूरा इंटरवल ले रहे हैं 0 to 2 पाई तो एफ डैश एक्स कुछ पार्ट में निगेटिव है एंड कुछ पार्ट में पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। This option is also correct. So A is correct, B is correct, C is correct. So D option is correct. All the above. तीनों ट्रू है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में
डेफिनेशन आपको रिकॉल किया गया है। यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब उस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स गिवन इंटरवल में डिक्रीज नेगेटिव है, इट मींस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एंड इफ एफ डैश एक्स इज positive and negative both in the given interval, it means fx is neither increasing nor decreasing. Question number 2 देखिए, the function fx is equal to cos 3x on 0 to pi is increasing, decreasing, neither increasing nor decreasing or all the above. खूब अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 2 में fx is cos 3x. So what is f dash x? F dash x is minus 3 sin 3x. अब f dash x निगेटिव होगा if 3 sin 3x is पॉजिटिव। इस 3 को भी हम छोड़ दें। if sin 3x is positive, then f dash x will be negative, क्योंकि minus 3 into positive negative, and if sin 3x is negative, तो negative into negative positive। लेकिन sin 3x का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है इसके एंगल पर, कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। यहां पर क्वेश्चन में जो वेरिएशन दिया है, डोमेन दिया है, इट इज 0 to पाई। तो अच्छे से इस बात को समझिए कि ये इंटरवल x के लिए है, x वैरीज फ्रॉम 0 to पाई, 3x के लिए नहीं है। डोमेन हमेशा x के लिए दिया जाता है। तो सिंस x varies from 0 to पाई, लेकिन हमको चाहिए यहाँ 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 3 0, 3x 3 पाई, यानी जो एंगल है, यदि उसको थोड़ी देर के लिए इसको थीटा समझें तो ये है थीटा, और थीटा का वेरिएशन देखिए कहाँ से कहाँ। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। आप ऐसा भी सोच सकते हैं 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। अब देखिए एंगल थीटा 0 से 3 पाई वेरी कर रहा है। 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, और फिर पाई से 2 पाई साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और फिर 2 पाई से 3 पाई इज इक्विवेलेंट टू 0 to पाई, जहां साइन पॉजिटिव होता है, एंड ड्यू टू दिस साइन नेगेटिव हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल x 0 से पाई यदि वेरी करेगा तो ये एंगल 0 से 3 पाई वेरी करेगा, और इसमें f डैश x का साइन नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing. Option C is correct. Question number 2,
का ऑप्शन सी करेक्ट है। फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फंक्शन fx is equal to tan 2x on minus pi by 2 to pi by 2 is increasing, decreasing, neither increasing nor decreasing। यहाँ पर भी देखो एंगल 2x है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वेरिएशन है x का, लेकिन जब हम साइन डिसाइड करेंगे तो उस वक्त एंगल कंसीडर होगा 2x, tan 2x। लेकिन पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स tan 2x का डेरिवेटिव ट्वाइस sec square 2x, and this can be written as twice sec 2x का होल स्क्वायर। तो हमें अब डोमेन और एंगल चेक करने की जरूरत नहीं। बीइंग स्क्वायर होने के चलते ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड 2 is positive, positive into positive, positive, so f dash x is always greater than 0, so it is strictly greater than 0। so what we find, f dash x is always positive for all values of x in the given interval, therefore fx is increasing, option A is correct। Question number 4, the function fx is equal to x square minus 4x plus 6 is increasing in this, decreasing in this, have no point of inflection, all the above। अब देखिए ये अलजेब्रिक है, fx दिया हुआ है तो f डैश x is 2x minus 4, 2 कॉमन ले लिया, x minus 2, इस टर्निंग पॉइंट और इस क्रिटिकल पॉइंट इज 2। तो राइट साइड से अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, यहाँ जो साइन उसके अनुसार। x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, ये 2 है यानी इधर से पॉजिटिव और इधर निगेटिव। आप इस रेंज में कोई भी पॉइंट लीजिए x का, f डैश x पॉजिटिव होगा, और इस रेंज में कोई भी पॉइंट लीजिए x का, f डैश x निगेटिव होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि fx will be decreasing in this interval and fx will be increasing in this interval। ऑप्शन क्या है, is increasing in 2 to infinity, yes positive है, increasing in 2 to infinity, decreasing in minus infinity 2, yes minus infinity 2 decreasing है, has no point of inflection, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एफ डैश एक्स का साइन सेम हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 2, लेकिन 2 के दोनों ओर साइन सेम नहीं, एक ओर पॉजिटिव है तो दूसरे ओर निगेटिव है। यदि दोनों ओर साइन निगेटिव होता या दोनों ओर 2 के
दोनों ओर साइन पॉजिटिव होता तब हम कह देते 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन 2 के एक ओर नेचर डिक्रीजिंग है और 2 के दूसरी ओर नेचर इंक्रीजिंग है, सो 2 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सो ऑल ऑफ द एबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, fx is given 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30. Therefore, f dash x is 12x square minus 12x minus 72. 4x cube minus 6 square minus 72x plus 30 डिफ्रेंशिएट किया तो 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 12, और इसको फैक्टराइज करें तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यस, अब देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ये रियल नंबर लाइन बना लीजिए, 3 इस 0 इज 3 and its 0 is minus 2, infinity to minus infinity। चूंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है तो राइट साइड से अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव होगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ निगेटिव और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स इस इंटरवल में निगेटिव और इस इंटरवल में पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, यूनियन 3 to infinity, and fx decreasing होगा in the interval -2 to 3। क्या ऑप्शन है देख लीजिए, the function this is strictly increasing in R disjoint of the interval। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, fx जो है इस पूरे में इंक्रीजिंग है एक्सेप्ट दिस इंटरवल, डिसजॉइंट फ्रॉम -2 to 3। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर से इसको हटा दें, डिसजॉइंट कर दें, तो बाकी जो पोर्शन बचा सब जगह fx इंक्रीजिंग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज -2 to 3। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R डिसजॉइंट ऑफ द इंटरवल -2 to 3। तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है और इसको हटा दें तो बाकी पूरे में इंक्रीजिंग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओपन इंटरवल -2 to 3। 6 देखिए, द फंक्शन fx इक्वल टू sin x plus cos x from 0 to 2 pi is strictly increasing in an interval I disjoint of, देखिए
वो अलजेब्रिक था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटरवल 0 to पाई, 0 to 2 पाई, पाई to 2 पाई, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन को ठीक अभी जैसे अलजेब्रिक बनाए, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, और फाइनली हमको समझ में आएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पार्ट में है और कौन सा पार्ट हम डिसजॉइंट कर दें। The function this is strictly increasing in an interval I disjoint of, तो इससे डिसजॉइंट है वो अभी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बनाने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बनाएंगे क्या, एफ टेस्ट एक्स हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ट्रिक है, किस तरह से करते हैं ये ट्रिक समझिए। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू √2 टाइम्स 1 बाई √2 cos x माइनस 1 बाई √2 साइन एक्स। अब हम लोग इस 1 बाई √2 के जगह, इस 1 बाई √2 के जगह साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं एंड cos पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई √2 होता है, cos पाई बाई 4 भी 1 बाई √2 होता है। ठीक उसी तरह यदि आपने यहाँ साइन पाई बाई 4 लिया है 1 बाई √2 को, तो यहाँ 1 बाई √2 को आपको लेना चाहिए cos पाई बाई 4, और यदि यहाँ 1 बाई √2 को cos पाई बाई 4 लिए हैं तो यहाँ लेना चाहिए साइन पाई बाई 4। क्यों? मान लीजिए हमने इस 1 बाई √2 पर इसको लिया और इस 1 बाई √2 पर इसको लिया, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, इट विल गिव पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेकिन यदि हम लोग इस 1 बाई √2 के जगह cos पाई बाई 4 लें और इस 1 बाई √2 के जगह साइन पाई बाई 4 लें, तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस 1 बाई √2 की जगह cos पाई बाई 4 रख दिए, cos ए इंटू कॉस बी, इस 1 बाई √2 की जगह साइन पाई बाई 4 रख दिए, तो साइन ए इंटू साइन बी। और हम लोग जानते हैं cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है cos ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स। यानी हम लोग इस तरह से मैनिपुलेशन करके इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी एंड इस फॉर्म में भी। हम लोग को प्रीफर करना चाहिए इस फॉर्म को। यदि ये एंगल प्लस है तो हमको लिखने पढ़ने समझने समझाने में इजी होता है, और यदि ये एंगल माइनस है तो साइन डिटर्मिनेशन होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग ये लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज तो आपको समझने के लिए था, इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे लिख सकते हैं
इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos x को पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है। cos x इंटू इस 1/√2 को लिख दिया cos π/4 माइनस sin x को पहले लिख लिया और इस 1/√2 को लिख दिया sin π/4। So we get √2 times cos A into cos B minus sin A into sin B. It is cos A plus B x plus π/4। अब f dash x का साइन डिपेंड करेगा इसके साइन पर, ये पॉजिटिव है √2, so whenever cos x plus π/4 is positive, f dash x is positive, and whenever cos x plus π/4 is negative, f dash x will be negative। लेकिन cos x plus π/4 का नेगेटिव या पॉजिटिव होना डिपेंड करेगा इसके एंगल पर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में एंगल 2x था, 3x था, तो cos x का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इसके एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में। हमारा जो डोमेन दिया हुआ है x वैरीज फ्रॉम 0 to 2π, वो अच्छे से समझिए, x वैरीज फ्रॉम 0 to 2π। हमें चाहिए x plus π/4। हम इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट π/4 ऐड कर रहे हैं। सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 0 plus π/4 is π/4 less than x plus π/4 less than 2π plus π/4 is 9π/4। तो भले ही x हमारा 0 से 2π वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ एंगल जो है cos का, जो इसका साइन डिटरमाइन करेगा वो ये है, और इसका वेरिएशन π/4 से 9π/4। हम π/4 ले रहे हैं, ये π/4 देगा, π/4 देगा। यदि इधर से गिनना शुरू करें, दिस एंगल 1π/4, दिस एंगल 2π/4, फिर ये दिस एंगल यहाँ से यहाँ तक 3π/4, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4π/4, this will be 5π/4, this will be 6π/4, 7π/4, it is 8π/4, and again this is 9π/4। तो हमारे एंगल का वेरिएशन जो साइन डिटरमाइन करेगा x plus π/4, ये π/4 से वेरी कर रहा है, यहाँ से वेरी कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है 9π/4 तक। अब देखिए cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल डिस्जॉइंट ऑफ। तो यदि हम इंक्रीजिंग का पोर्शन देखें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग। हम यदि इसको दो पार्ट में लिखना चाहें तो फर्स्ट पार्ट होगा ओपन इंटरवल π/4 से 2π/4 दैट इज π/2, और फिर यूनियन
6π/4 से 9π/4 सिंप्लीफाई कर देंगे। 6π/4 इज 3π/2। डिक्रीजिंग कहाँ है? इस पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग। यानी यदि हमको हटाना है, डिस्जॉइंट करना है, तो इस इंटरवल को करना होगा। ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक क्या है? देखो 2π/4 to 6π/4। लेकिन यह जो इंटरवल है इन टर्म्स ऑफ x प्लस π/4 है, ध्यान दो, हमें हमेशा आंसर देना होता है इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे हम x से x प्लस π/4 पहुंचे, π/4 ऐड करके, अब यहाँ से x के टर्म में कैसे पहुंचेंगे? π/4 सब्ट्रैक्ट करके। तो 2π/4 माइनस π/4 π/4, 6π/4 माइनस π/4 5π/4। इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग in an interval I, that interval is this, which is disjoint of this part, this interval. So choose कीजिए कौन सा इंटरवल है? π/4 5π/4 π/4 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हमसे पूछा होता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंटरवल ये हो गया जिसमें इंक्रीजिंग, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? π/4 to 2π/4 यूनियन 6π/4 to 9π/4, डिक्रीजिंग 2π/4 to 6π/4। या इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन में क्या किया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल नहीं पूछ करके कह रहा है कि ये एक इंटरवल आई, वो इंटरवल के बारे में साइलेंट है, जो आई को इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग होगा। दैट इंटरवल आई विल बी डिस्जॉइंट ऑफ सम पार्टिकुलर इंटरवल। वो इंटरवल हमसे पूछ रहा है, दैट पार्टिकुलर इंटरवल इज दिस। इसमें वो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, π/4 to 5π/4। ये भी समझिए कि कैसे आया। ये 2π/4 से लेकर 6π/4, ये जो यहाँ हमने एंगल और साइन रिप्रेजेंट किया है वो एंगल x के टर्म में नहीं है, एंगल x प्लस π/4 के टर्म में। π/4 से 9π/4 का वेरिएशन x प्लस π/4 एंगल का। लेकिन जब हम फाइनल आंसर देते हैं या डोमेन बताते हैं, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल x प्लस π/4 का। तो इस इंटरवल को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ x। तो π/4 हटाने के लिए क्या करेंगे? इस इंटरवल में दोनों इन पॉइंट से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया π/4, ये हो गया 5π/4। क्वेश्चन नंबर 7, the function f(x) is equal to e to the power minus x, a is positive, is strictly increasing on r, strictly decreasing on r, decreasing on r, none of these। तो चेक करना होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे। f(x) गिवन है हमें e to the power minus x, f(x) is e to the power minus x दिया हुआ है, a is positive। So what will be f dash x? So f dash x is minus a into e to the power minus x। अब हमको चेक करना है कि f dash x पॉजिटिव होगा या निगेटिव फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। तो देखिए a पॉजिटिव है 2 3 4 ऐसा कुछ, तो निगेटिव इंटू x। अब x यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, e का पावर कुछ भी निगेटिव हो, मान लो 2,
तो इट इज इन फैक्ट 1/a², यानी ये एक पॉजिटिव नंबर है। हम x जो है निगेटिव ले लें, तो निगेटिव टू निगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह का केस आएगा। यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। a is given positive, so negative into positive, f dash x is negative। फिर से हम समझा रहे हैं, फिर से समझिए। e का पावर -ax, हम जानना चाहते हैं कि यह क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो सिंपल वे में ध्यान में आपको पता होना चाहिए, यदि बेस पॉजिटिव है, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिए। मान लीजिए x = हमने 2 लिया और a = 1, तो e का पावर -2, e पॉजिटिव है, इसका पावर -2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/e²। e इज पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। कहने का मतलब यदि बेस पॉजिटिव है तो यहाँ एक्सपोनेंट कुछ भी हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन और कुछ भी, द क्वांटिटी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। So this quantity is always positive. A is given positive question में, positive into positive into negative, negative. So f dash x is negative. This implies fx is decreasing. F dash x is negative, so fx is decreasing for all a greater than 0. So which option is correct? fx is decreasing or strictly decreasing, B. Option B is correct. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। fx is given x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब। f dash x निकालिए, डिफरेंशिएट करें। सो f dash x is डेरिवेटिव फर्स्ट थ्राइस x + 1 स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन x - 3 क्यूब प्लस डेरिवेटिव सेकेंड थ्राइस x - 3 स्क्वायर x + 1 क्यूब। अब अलजेब्रिक है, हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। 3 दोनों में कॉमन है, x + 1 स्क्वायर एंड x + 1 क्यूब, यानी x + 1 स्क्वायर कॉमन है, x - 3 क्यूब और x - 3 स्क्वायर मीन्स x - 3 का स्क्वायर कॉमन है। बस क्या गया यहाँ से x - 3 और यहाँ से प्लस x + 1। So this is thrice x + 1 whole square, x - 3 whole square, 2x - 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, मेक कोफिशिएंट ऑफ x यूनिट एवरीवेयर। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 3 × 2 6, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1। अब देखिए रिपीटेड रूट्स हैं, ये नंबर लाइन बनाएंगे और -1 2 जीरोज है, 3 2 जीरोज हैं, 1 8 जीरो। -1 रिपीटेड है, 3 भी रिपीटेड।
तो पहले कौन आएगा -1, चूंकि रिपीटेड है 2 बार लिख लीजिए, फिर 1 एक बार, और x-3 3 भी रिपीटेड है 2 बार, और फिर यहाँ साइन देखो क्या है, पॉजिटिव। ये ध्यान रहे कोफिशिएंट ऑफ x एवरीवेयर मस्ट बी +1, तब आप इस प्रिंसिपल को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 6 पॉजिटिव है, तो राइट साइड से अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे कंसीडरिंग द रिपीटेड रूट्स। इधर इन्फिनिटी है, यहाँ से 3 पॉजिटिव होगा एंड 3 to 3 नेगेटिव होगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिपीटेड रूट है, उसके बीच को स्पेस नहीं है, लेकिन साइन होगा। और फिर 3 to 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव, फिर देखो रिपीटेड रूट है -1 to -1 पॉजिटिव, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं यहाँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, -1 से 1 पॉजिटिव, और फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव। हमसे पूछा क्या है, द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, और दिया हुआ ये इंटरवल्स, तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कहाँ कहाँ, यहाँ पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है, उसमें 3 नहीं आएगा, 3 पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, प्लस x का वैल्यू 0 हो रहा है, तो ओपन इंटरवल 1 to 3 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to infinity, 1 to 3 union 3 to infinity, so A is correct. Increasing on R is wrong, negative positive सब है, strictly decreasing on -infinity to -1, -infinity to -1 union -1 to 1. Yes, C is also correct. In this question, A is correct as well as C is correct. क्योंकि फंक्शन आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग है, -infinity to -1 union -1 to 1, so A and C both are correct. वैसे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सिंगल करेक्ट चॉइस का रहता है, इन दोनों से कोई पूछेगा, यहाँ पर हमने लिख दिया जस्ट समझने के लिए कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 1 to infinity union 3 to infinity, and strictly decreasing है in the open interval -infinity to -1 union -1 to 1. हाँ, यदि सिंपली इंक्रीजिंग वर्ड रहता तो आप डायरेक्ट कह सकते थे इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to infinity, और सिंपली डिक्रीजिंग वर्ड रहता तो आप कह सकते थे इट इज डिक्रीजिंग इन -infinity to 1, लेकिन यदि स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो स्ट्रिक्टली में है कि वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा या स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा, कहीं पर भी f' 0 नहीं होना चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होना चाहिए, इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड है तो ये 3 एक्सक्लूड होगा, ये -1 एक्सक्लूड होगा, इसलिए इंटरवल उस तरह से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फंक्शन y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is negative, x is greater than -1, is strictly increasing in its domain. क्या है डोमेन? x is greater than -1 is its domain, decreasing in its domain, increasing in its domain, none of these. तो एक्चुअली हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और चेक करना होगा कि dy/dx फॉर ऑल x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है कि स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू, वो डिफ्रेंशिएट करने के बाद समझ में आएगा। तो पहली बात हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y is
log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x और गिवन है x is greater than -1. This is domain. This function is well defined only when x is greater than -1. हम लोग डिफ्रेंशिएट करें dy by dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस u बाई v फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि माइनस साइन है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 2 प्लस x माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस x का 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसका नेचर जानने के लिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस, यहाँ देखिए 4 प्लस 2x एंड माइनस 2x, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ऊपर में बचा सिंपली 4 और नीचे 2 प्लस x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचा 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस बी स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट ब्रेक किया -4 -4x अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। -4x प्लस 4x कैंसिल, -4 प्लस 4 कैंसिल, so what we get x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर इज x स्क्वायर, बीइंग स्क्वायर न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। 2 प्लस x होल स्क्वायर, बीइंग स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका साइन इसको पॉजिटिव बना देगा या निगेटिव बना देगा। गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, दोनों 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 1 -1 प्लस 1 0, so 1 plus x is also positive, x square positive, 2 plus x whole square positive, 1 plus x is positive, तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो dy by dx क्या हुआ, तो dy by dx इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं वो देखिए, यहाँ हम इक्वल का 0 दे या नहीं, तो x जो है वो -1 से बड़ा है, कहीं रियल नंबर 9 पर 0 है, कहीं -1 है, x is strictly greater than -1, any real number the only condition is it must be greater than -1, तो -1 से बड़ा 0 हो सकता है कि नहीं, कभी बिल्कुल हो सकता है, x के जगह पर हम 0 ले सकते हैं,
इसके डोमेन में, इस फंक्शन के डोमेन में 0 भी है, वी कैन टेक 0 इन प्लेस ऑफ x, यानी ये 0 होने की भी संभावना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, इट इज सिंपली इंक्रीजिंग। So given function is increasing in the given interval। हम लोग भी चेक करेंगे ऑप्शन क्या है, एक मिनट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन इज रॉन्ग, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन नो, क्योंकि डिक्रीजिंग होता तो dy बाई डी एक्स निगेटिव आता। इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, यस, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so given function is simply increasing in its domain। Last question, question number 10। तो डिफ्रेंशिएट करें f dash x डेरिवेटिव ऑफ दिस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स पर कोई कंडीशन है नहीं, कोई कंडीशन नहीं। एक्स स्क्वायर इज बीइंग स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, and 1 plus x square, this x square being a square, it is positive, positive plus some positive, positive। So what we find, f dash x is positive। अब सवाल उठता है कि क्या इक्वल टू 0 भी होगा? इक्वल टू 0 कब होगा? जब x 0, जरा सोचिए x 0 हो सकता है कि नहीं? cot इनवर्स x प्लस एक्स का फंक्शन, तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या एक्स के जगह पर हम लोग 0 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? इनफैक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात नहीं, सिंपली इंटरवल पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन दिया -1 to 1, -infinity to infinity, यस, it is increasing for all real values। f dash x is positive for all x, so और यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसीलिए वहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं क्वेश्चन में। तो f dash x इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x मीन्स -infinity to +infinity। Question number 10। So the correct answer is ऑप्शन बी। तो आज के क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।